नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह सभी पार्टियां अपने अपने कुनबों को साधने के फिराक में लगी है, कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कल तेजस्वी यादव महिला संवाद कर रहे थे, आज कांग्रेस पार्टी भी इसको लेकर काफ़ी संजीदा दिख रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा पटना पहुंची हैं और लगभग 200 महिलाओं से आज बातचीत कर रही हैं। इन महिलाओं की अगर बात करें तो बिहार की जीविका जो दीदियां हैं उनसे बात होगी, बिहार में जो आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं उनसे बात हो रही है, आशा वर्कर जो हैं उनसे बात हो रही है। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से महिलाएं गांव-गांव से यहां पहुंची हैं। हालांकि कुछ ही लोगों से संवाद हो रहा है यहां, बाकी महिलाएं जो हैं वो बाहर इंतज़ार कर रही हैं कि प्रियंका दीदी क्या कुछ हमारे लिए सोचती हैं। तो चलिए इस पर हम ज़्यादा जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं और इन सारी बातों को साझा करने के लिए आज हमारे साथ आदित्य पासवान जी हैं, जो कांग्रेसी हैं, युवा नेता हैं कांग्रेस के। इन्हीं से हम जानकारी हासिल करते हैं। इस महिला संवाद के मायने क्या है आदित्य जी? देखिए, बिहार शक्ति और अधिकार जो है, आज बिहार की ज़रूरत है, बिहार के महिलाओं की ज़रूरत है और बिहार का मांग है। जिस तरह से पिछले 20 वर्षों में महिलाओं के साथ जो धोखा हुआ है, मुख्यमंत्री जी आधी आबादी की बात करके जिस तरह से बिहार के महिलाओं का सुरक्षा में ठेले हैं, उसे बदलने का वक्त आ गया है। तो इसलिए प्रियंका गांधी जी बिहार की धरती पर महिलाओं के लिए शक्ति और अधिकार की बात करने के लिए आई हैं और महात्मा गांधी की कर्म मूवी से उस बदलाव की मशाल को लेकर के आगे निकलेंगी, जिसे पूरे बिहार के लोग, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी, बिहार का आम आदमी जो बदलाव में विश्वास रखता है, उस मशाल को सशक्त करेगा और आगे लेकर के बढ़ेंगे हम लोग। और बिहार में जो बदलाव की तरफ बिहार देख रहा है, उस बदलाव को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। तो आप मुझे बताइए कि क्या हमारा लक्ष्य अलग है? जब हम एक लक्ष्य पे काम कर रहे हैं तो स्वाभाविक है हमारे ऑफिस में हमारे पार्टी का कार्यक्रम होगा, राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिस में राष्ट्रीय जनता दल का कार्यक्रम होगा, कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिस में कम्युनिस्ट पार्टी का प्रोग्राम होगा, लेकिन लक्ष्य अटल और एक है। तो जब एक लक्ष्य है तो आप उसे अलग अलग करके दिखाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं कीजिए। ये बिहार अलग अलग दिखाने का प्रयास नहीं है, ये बातें सामने आ रही है इसलिए सवाल बन रहा है। ये गलत है। ये विपक्ष एक नैरेटिव साधने का प्रयास कर रहा है कि महागठबंधन में फूट है, जबकि बिल्कुल इसके उलट मामला है और हम एक साथ हैं, बिल्कुल एकजुट हैं और एकजुट होकर के कार्यक्रमों को अपने अपने तरीके से अपने अपने प्रदेश के ऑफिस में कर रहे हैं और बाहर जब जिलों में कार्यक्रम होता है, देखिए अभी वोट अधिकार यात्रा हुआ, राहुल जी, तेजस्वी जी, दीपांकर जी, मुकेश सहनी जी सभी साथ थे। उसके बाद फिर तेजस्वी यात्रा पर क्यों नहीं निकलेंगे? बिल्कुल, वो अपने पार्टी के लिए निकले, बिहार के लिए निकले, महागठबंधन के लिए निकले, क्यों नहीं जाएंगे? हम राहुल जी भी निकल सकते हैं। क्या आज प्रियंका जी नहीं निकल रही हैं? प्रियंका जी महिला शक्ति अधिकार की बात कर रही हैं। आज मोतिहारी में कार्यक्रम है। तो जब हमारा लक्ष्य एक है, लक्ष्य अटल है, तो उसे अलग अलग दिखाने का कृपया प्रयास ना करें। अलग अलग आदित्य जी दिखाने का प्रयास नहीं है, जो हो रहा है, जो दिख रहा है। कहा जाता है कि जो दिखता है वही बिकता भी है। तो जो सामने स्थिति आ रही है इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और वही सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं, तो आप आरोप लगा रहे हैं कि हम गोदी मीडिया हैं। तो ये दिख रहा है कि बिहार में अपार जन समर्थन महागठबंधन को मिल रहा है। ये दिख रहा है कि बिहार में बदलाव की बयार बह रही है। ये दिख रहा है कि बिहार एक सशक्त विपक्ष की ओर देख रहा है, जो बिहार में बदलाव करना चाहता है और बिहार जो पिछले 20 वर्षों से बदहाल है, उस बदहाली को बिहार से दूर करने के लिए महागठबंधन पूरा मेहनत कर रहा है। ये बात अलग है कि आज हमारे प्रदेश कार्यालय में अपना कार्यक्रम है, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में अपना कार्यक्रम होता है। तो ये विपक्ष का बात आप जो कर रहे हैं कि विपक्ष अलग अलग है, ये इसको दिखाने का प्रयास नहीं कीजिए। ये जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, ये कंफ्यूजन पैदा करने का प्रयास करते हैं कि अलग अलग कार्यक्रम हो रहा है। हम एक हैं, मजबूत हैं, सशक्त हैं और हमारा लक्ष्य एक है कि बिहार में बदलाव। लक्ष्य है ये कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। फिर मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। ये तो क्लियर हो चुका है कि ये सब बातें चुनाव के बाद होगी, तो ये बात क्यों लाते हैं बार बार? ये तो क्लियर हो चुका है। ये क्लियर होता तो सवाल ही नहीं खड़ा होता ना। देखिए, अभी तो पहले देखिए, माले ने क्लियर कर दिया है, भाकपा माले ने ये क्लियर कर दिया है कि हम समर्थन करते हैं कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे, लेकिन आपके तरफ से ये बोला नहीं। अभी देखिए, सीट शेयरिंग का मामला है। अभी सीट शेयरिंग हो जाएगा, सम्मानजनक सीटें सभी को मिलेगी और उस सीट शेयरिंग के बाद हम लोग बिहार में पहले मजबूती से चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, बदलाव करते हैं। उसके बाद बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, हम लोग सब मिल बैठ के तय कर लेंगे। इसमें कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो सबसे सशक्त होगा, जो सबसे मजबूत होगा,
वही मुख्यमंत्री बनेगा। एक कांग्रेसी के नाते आप किसको सशक्त और मजबूत मान रहे हैं बिहार की राजनीति में? सभी मजबूत हैं। आज विपक्ष जो हम हैं, महागठबंधन है, सभी मजबूत हैं। किसी एक को आप कैसे बोल सकते हैं? सभी अपनी अपनी जगह मजबूत हैं, सभी की अपनी अपनी मजबूती है। तो किसी एक व्यक्ति को कैसे, 5 अंगुली है, कोई एक रहेगा तो थोड़ी लड़ सकता है। हम 5 मुट्ठी बन करके आज बिहार में निकले हैं, और मुट्ठी बन करके बिहार में जो फोर्सेज हैं, जो मनवादी हैं, जो लोग बिहार के शोषितों गरीबों को दबाने का काम करते हैं, जो बेरोजगारी को बढ़ावा दिए हैं, जो पलायन को रोकने में असक्षम रहे हैं, जो शिक्षा को कमजोर किए हैं, उसको हटाने के लिए, बदलाव करने के लिए बिहार में महागठबंधन एक है, और हम अपना लक्ष्य जो है उसको पूरा करेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आदित्य पासवान जो कांग्रेसी हैं, युवा कांग्रेसी हैं, बातचीत कर रहे थे इस मसले पर कि क्या कुछ माहौल बन रहा है महागठबंधन के अंदर का। तो चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं और उसके बाद फिर आपके समक्ष हाजिर बहुत जल्द हो रहे हैं। बने रहिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।